हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम बिहार दरोगा 2023 1275 पदों के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा लॉन्च किए गए बिहार दरोगा सीरीज 2 का टेस्ट नंबर 8 देखेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 7 तक का सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियोज में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियोज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं पर इसे लाइक नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। फर्स्ट प्रश्न है, ए बी से दुगना तेज धावक है तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा? तो ए उसे तय करने में समय लेगा 19 मिनट का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ क्या किया गया है, 25 में 5 से गुना करके -5 कर दिया गया है। उसी प्रकार 23 में 7 से गुना करके -7 कर दिया गया है तो 154 आ जाएगा। तो यहाँ 13 रख के बनाएंगे तो यह आंसर आ जाएगा 156। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13। नेक्स्ट, 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा नाइट नेविगेशन ऐप जारी किया गया है? तो असम सरकार ने नाइट नेविगेशन ऐप जारी किया है। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौकायान सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित थीं? तो यह निहित थी 1935 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को फेडरेशन की अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 5 नंबर प्रश्न है, राज्य नीति निदेशक तत्वों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ ध्यान देंगे, सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो कार्य की दशाओं को सुधारना एवं मातृत्व लाभ अनुच्छेद 42 बिल्कुल सही है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 43, यह कथन गलत दिया गया है। दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना अनुच्छेद 46 बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना अनुच्छेद 49, यानी सभी कथन सत्य है, सिर्फ बी गलत दिया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 43 में कर्मचारियों को निर्वाह योग्य मजदूरी तथा कुटीर उद्योग की जानकारी दी गई है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, MSTR शब्द समाचार पत्र में देखा जाता है, इसे किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है बाघ अभयारण्यों के रख रखाव में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है? तो भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिक्किम को पूर्ण जैविक राज्य का दर्जा 2016 में दिया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित दूरी समय ग्राफों में से कौन उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है? उसकी चाल नियत नहीं है, यहाँ ध्यान देंगे। तो यहाँ ग्राफ देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो परवलयाकार है। अच्छा, यह आंसर क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें ऐसा ग्राफ इसलिए होगा क्योंकि इस ग्राफ में सरल रेखा न होकर परवलयाकार है, जो कि त्वरण को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चाल समान नहीं होगी, इसे ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 9 नंबर प्रश्न है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो यह जारी करती है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, ये गलत दिया हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO, ये भी गलत है, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी, वह जारी करता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
पर्पल कैप विजेता मोहम्मद शमी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में कितने विकेट लिए थे? तो कुल विकेटों की संख्या थी 28। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि यह आईपीएल का कौन सा संस्करण था, तो यह 16वां संस्करण था, जिसमें विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स तथा उप विजेता टीम गुजरात टाइटंस थी। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमीबा में पोषण प्रणाली संपोषी विधि द्वारा होता है। यह क्या पूछा गया है? कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है, तो बिल्कुल यह सही है। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में सीजोह अवस्था मानव के श्वेत रुधिर कोशिका में पाया जाता है। ये कथन गलत दिया गया है। दीमक लकड़ी का पाचन सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा करते हैं। ये भी कथन सही है। मानव के लिए प्लाज्मोडियम के संक्रमण अवस्था ट्रोफाजोइट्स है। ये गलत है। यह क्या होगा? मलेरिया परजीवी वाला में मनुष्य में आरबीसी तथा यकृत कोशिकाओं में पाया जाता है, न कि श्वेत रुधिर कोशिका में। तो यह कथन ही गलत हो गया। तथा मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था ट्रोफोजोइट्स नहीं है। यह क्या है? तो यह हो जाएगा स्पोरोजोइट्स। इसे ध्यान रखेंगे। तो इसमें असत्य कथन पूछा गया तो 2 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है? तो सही पदानुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा सबसे पहले जगत, उसके बाद संघ, फिर वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 13 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2023 में विश्व क्षय रोग दिवस का थीम क्या है? तो इसका थीम हो जाएगा विश्व क्षय रोग दिवस मनाते कब है? तो यह सबसे पहले मनाते हैं 24 मार्च को। इसका थीम है यस वी कैन एंड टीवी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल कर्तव्य एक भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिक का भी कर्तव्य है। यहाँ क्या पूछा गया? सत्य कथन पूछा गया है, तो यह कथन गलत है। मूल कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना के विकास का भाव निहित है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। तो केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। संसद का सचिवालय। संसद का सचिवालय की चर्चा अनुच्छेद 98 में है तथा सदस्यों द्वारा शपथ की जानकारी अनुच्छेद 99 में और सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति अनुच्छेद 100 में दी गई है और सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय अनुच्छेद 103 में वर्णित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। यह दिया गया है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट, पुनीत सागर अभियान संबंधित है। पुनीत सागर अभियान संबंधित हो जाएगा समुद्री तटों और नदी के किनारों को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गोल्डीलॉक्स जोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ सही कथन पूछा गया है। गोल्डीलॉक्स जोन मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। यह हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ऐसा जोन कहाँ पाया जाता है? तो एकमात्र सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जहाँ यह पाया जाता है, वह है हमारा पृथ्वी। नेक्स्ट, इल्तुतमिश के गद्दीशीन के समय निम्नलिखित में से किसने स्वयं को बंगाल और बिहार का राजा घोषित कर दिया था? तो यह घोषित किया गया था अली मर्दान खां के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। तथा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को ही माना जाता है। नेक्स्ट, 19 नंबर प्रश्न है, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनाम भूमि की आमदनी शाही खजाने में जाती थी। यह कथन गलत है। मीर सामान सम्राट की गृहस्थी का प्रबंध करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। यह कथन बिल्कुल सही है। यहाँ सही कथन पूछा गया तो यह हो जाएगा केवल 2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इनाम भूमि, तो इनाम भूमि का क्या होता था? तो यह विद्वानों और धर्म गुरुओं में आवंटित किया जाता था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर प्रश्न है, भारत द्वारा किस देश में बुंजी ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो यह किया गया है मोजाम्बिक में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ सही नहीं है पूछा गया, यहाँ ध्यान देंगे तो सोडियम क्लोराइड व शर्करा जल में आसानी से घुल जाते हैं, यह बिल्कुल सही है। नेफ्थैलिन और एंथ्रासिन जल में नहीं घुलते हैं, यह भी कथन सत्य है। नेफ्थैलिन व एंथ्रासिन बेंजीन में आसानी से घुल जाते हैं, बिल्कुल सही है। सोडियम क्लोराइड व शर्करा बेंजीन में घुल जाते हैं, यह कथन गलत दिया गया है। सोडियम क्लोराइड व शर्करा बेंजीन में नहीं घुलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही भारत मंडपम का निर्माण किस शहर में किया गया है? तो भारत मंडपम का निर्माण किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पंपास का विस्तार कहाँ नहीं है? यहाँ पंपास पूछा गया है तो ध्यान देंगे, यहाँ अर्जेंटीना में है, उरुग्वे में है, ब्राजील में है, जबकि चिली में नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश दिए गए हैं। हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही है। विली विली ऑस्ट्रेलिया ये भी सही है। बागुइयो तुर्की ये गलत दिया गया है। बागुइयो कहाँ होता है? तो यह फिलीपींस में होता है, तो यही कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि टाइफून चीन ये भी सही है। नेक्स्ट, 25 नंबर प्रश्न है, यदि अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो यह हो जाएगा शुक्रवार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में 3 अगस्त 2023 को शून्य छाया दिवस देखा गया? तो शून्य छाया दिवस देखा गया, यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर याद रखेंगे, हैदराबाद में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ सही नहीं है पूछा गया, ध्यान देंगे तो ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन क्लोराइड जल में अत्यधिक घुलनशील होती है, ये भी कथन सही है। गैसों के द्रवों में विलेयता ताप और दाब द्वारा बहुत कम प्रभावित होती है, यह कथन गलत है। यहाँ बहुत कम नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अधिक प्रभावित होती है, तो यही कथन गलत दिया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, समाचारों की सुर्खियों में रहे जल दोस्त मार्क 2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ सही कथन पूछा गया है, यह हो जाएगा जलाशयों में जलीय खरपतवार और तैरते कचरे को निकालने वाला एक एयरबोट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दल बदल के आधार पर विधानसभा सदस्यों के निर्भरता पर प्रश्न उठे तो इसका फैसला कौन करेगा? तो उसका फैसला उस सदस्य के अध्यक्ष यानी विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे? तो यह प्रावधान है अनुच्छेद 76 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 76 में प्रावधान है कि राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे। नेक्स्ट, यही अगर अनुच्छेद 178 पूछे तो अनुच्छेद 178 में विधानसभा तथा विधानसभा अध्यक्ष के बारे में चर्चा की गई है। निम्न में से किसके बीच मोहरोविकी अंतराल पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मेंटल और क्रस्ट में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल, ये सब इसका पर्यायवाची शब्द है, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कांतार। जंगल, कांतार ये सभी अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, 33 नंबर प्रश्न है, भुवन पहाड़ियां किसका भाग है? तो भुवन पहाड़ियां भाग है मिजो पहाड़ियां का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेघालय के पठार में क्या है? तो गारो खासी जयंतिया मेघालय में स्थित है तथा नागा पहाड़ियां नागालैंड में और पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बड़े जी का प्रचलित मान है? तो ये कैपिटल जी का मान हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर इनवर्स 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 35 नंबर प्रश्न है, G20 की रोजगार कार्य समूह की कौन सी बैठक भारत से बाहर हुई है? तो भारत से बाहर हुआ है तीसरा चरण की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा खनिज मुख्य रूप से गार्ड कोशिकाओं की जल क्षमता को नियंत्रित करता है? तो जल क्षमता को नियंत्रित करता है पोटेशियम आयन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मानव आंख में अंध स्थल किस स्थान पर स्थित होता है? तो अंध स्थल स्थित होता है
ऑप्टिकल तंत्रिका और रेटिना के जंक्शन पे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य हिंदूफोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है? यह किया गया है जॉर्जिया प्रांत के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, जॉर्जिया प्रांत की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी हो जाएगी अटलांटा। नेक्स्ट, भारत में वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई है? तो यह हुआ है उत्तर भारत से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कुल्हाड़ी या हस्त कुठार और विदारिनी निम्नलिखित में से किस युग का प्रमुख लक्षण है? तो यह हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण काल का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 41 नंबर प्रश्न है, लेंस के केंद्रीय बिंदु का संबंध किससे है? तो केंद्रीय बिंदु का संबंध हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जिसे प्रायः बड़ा ए से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट, 42 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2023 में निम्नलिखित किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है ऑयल इंडिया लिमिटेड को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। 13वीं भारत रत्न कंपनी का दर्जा इसे दिया गया है। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? यहाँ सबसे उत्तरी द्वीप पूछा गया है, तो यह कौन सा हो जाएगा? लैंडफॉल द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन से अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं? तो यह करती हैं वृक्षनुमा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे का जंग लगना कहते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यानी एक और दो दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की स्वतंत्रता दिवस के दिन अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाते हैं? तो कांगो गणराज्य मनाता है, दक्षिण कोरिया मनाता है और बहरीन मनाता है, जबकि मॉरिशस का स्वतंत्रता दिवस 12 मार्च को होता है। कब होता है? तो 12 मार्च को, ना कि 15 अगस्त को होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? तो यह किया जाता है बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके? तो वह हो जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्पंज सिटीज पहल किस देश में प्रारंभ की गई है? तो यह किया गया है चीन में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्पंज सिटी का मुख्य उद्देश्य शहरों में भारी बारिश के कारण होने वाले जल जमाव को रोकना है। नेक्स्ट, 50 नंबर प्रश्न है, 88वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सेवा कर सर्विस टैक्स को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया, जिसके माध्यम से एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। तो वह अनुच्छेद क्या है? तो 268 का क है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 51 नंबर प्रश्न है, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से मध्य अंतर 221 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 17% है तो विक्रय मूल्य रुपए में क्या है? तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 1521 रुपए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैं मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का हल अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो यह क्या हो जाएगा? भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये बिल्कुल सही है। भाग 9 में पंचायतें, ये भी ठीक है। भाग 13 में भारत के महान्यायवादी, यह कथन गलत दिया गया है। तो यही कथन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के महान्यायवादी की चर्चा भाग 5 के अनुच्छेद 76 में की गई है। नेक्स्ट, मासिन राम अवस्थित है। मासिन राम अवस्थित है खासी पहाड़ियां पर, मेघालय राज्य में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कृषि में शून्य जुताई के बारे में क्या सही नहीं है? यहाँ सही नहीं है पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा उर्वरक के उपयोग में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही कथन गलत दिया गया है। बाकी मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव, ये सही है।
पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना अगली फसल की बुआई संभव है। धान की नर्सरी बनाए बिना सीधे बुआई की जाती है, यानी ये सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, विटामिन डी3 को इस नाम से भी जाना जाता है, तो विटामिन डी3 को कॉल कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रेटिनॉल को विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस धारा के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी है? तो यह हो जाएगा धारा 57 में वर्णित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 57 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता कौन है? तो इसमें उपभोक्ता कौन हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, दर्जी को सिलाई करने हेतु पैंट देने वाला व्यक्ति। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें और सारे ऑप्शन दिए हैं पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत द्वारा विकसित किया गया है। यह विकसित किया गया है संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत शेनॉन और वीवर के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ रोग ऐसे हैं जिन्हें आनुवांशिक अथवा वंशानुगत माना जाता है। निम्नलिखित में से किन रोगों को वंशानुगत विकृति के रूप में माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थैलेसीमिया को, उसके बाद हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया यानी BCE। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भीड़ में सामान्य व्यक्ति भी असामान्य या आक्रामक व्यवहार कर बैठता है, इसका कारण है? तो इसका कारण हो जाएगा सामूहिक मन, क्राउड माइंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय हिंदू समाज में सामाजिक जीवन के आश्रम व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वर्णाश्रम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा विरक्ति। ऑप्शन ए सी इज द करेक्ट आंसर। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार में दुख का कारण है, तो दुख का कारण हो जाएगा काम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी काम के प्रति ही सभी का लोभ होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? सुमेलित जोड़ी यहाँ पूछा गया है, तो खानवा का युद्ध अकबर व राणा प्रताप, ये कथन गलत है। खानवा का युद्ध हुआ कब था? तो यह हुआ था 1527 में। हल्दी घाटी का युद्ध शेर शाह व हुमायूं, ये भी कथन गलत है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था 1576 ईस्वी में। धर्मठ का युद्ध औरंगजेब व दारा सिकोह, यही कथन सत्य दिया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह कब हुआ था? तो यह 1658 में हुआ था, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई थी। सामूगढ़ युद्ध औरंगजेब व सुजा, ये भी कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट, 65 नंबर प्रश्न है, एंड्रोजन द्वारा स्रावित होता है, तो एंड्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह होता है लेडी कोशिकाओं के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लसिका एक तरल संयोजी उत्तक है, इसमें श्वेत रक्त कण एवं प्लेटलेट्स पाया जाता है, यह कथन गलत दिया गया है। इसमें श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट्स का अभाव होता है। दूसरा कथन क्या है? मास्ट कोशिकाएं रुधिर उत्तक का भाग होती है, तो यह भी कथन गलत दिया गया है। तो 66 का आंसर हो जाएगा न तो एक और न ही दो सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ब्रिक्स संगठन में कितने नए सदस्यों को 1 जनवरी 2024 से शामिल किए जाने की मंजूरी दी गई है? तो यह हो जाएगा कुल 6 देशों को। तो 6 देश कौन कौन से हैं? सऊदी अरब, UAE, ईरान, यूथोपिया, मिस्र और अर्जेंटीना। नेक्स्ट, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो घटित होता है कि उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार कितने ब्लॉक में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी? तो यह किया जाएगा 500 ब्लॉक में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जारी करती है? तो यह जारी किया जाता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एल्केन के समजातीय श्रेणी नहीं है। यहाँ ध्यान देंगे, एल्केन की समजातीय श्रेणी नहीं है तो CH4 है, C2H6 है, C4H10 है, जबकि CH3OH नहीं है। CH3OH क्या है? तो यह एल्कोहल ग्रुप का समजातीय श्रेणी है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
72 नंबर प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता के संदर्भ में जिलों का कौन सा अवरोही क्रम है, यानी घटते क्रम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा है रोहतास, उसके बाद पटना और उसके बाद भोजपुर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में क्या दिया हुआ है, आमेर के सवाई जयसिंह ने जाटों से जीते गए इलाके में जयपुर शहर की स्थापना की। बिल्कुल सही है, वे एक महान विज्ञान प्रेमी थे, ये भी सत्य है। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, मथुरा एवं काशी में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित पर्यवेक्षणशालाएं का निर्माण करवाया, ये भी कथन सत्य है, यानी सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कथन 1, 2, 3 सही है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? यह पहले भारतीय थे मानवेंद्र नाथ रॉय। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए हुए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुने। नवरूप, नवरूप क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा प्राकृत जीन से भिन्न लक्षण प्रभाव उत्पन्न करना। प्रबल जीन, प्रबल जीन हो जाएगा दूसरे जीन प्रभाव को छिपाना। सहप्रभाविता, सहप्रभाविता हो जाएगा दो जीन द्वारा नियंत्रित लक्षण। और स्थानांतरण हो जाएगा अंतरा गुणसूत्रीय पूर्ण विन्यास, यानी सही आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। यह कहाँ दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 76 नंबर प्रश्न है, हरित गुलबंद योजना को किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू किया गया है? तो यह लागू किया गया है ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सुदीरमन कप 2023 का उप विजेता रहा है? यहां ध्यान देंगे, उप विजेता पूछा गया है, यह कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा दक्षिण कोरिया, जबकि विजेता टीम हो जाएगा चीन। इसे भी ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? यहाँ संभव नहीं है पूछा गया है। यहाँ देखते हैं और ऑप्शन, यह हो जाएगा नए राज्यों का प्रवेश। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 में वर्णित है। 79 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा NH 327 बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है यहाँ पूछा गया है। तो केरल भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल सही है। नेवेली तमिलनाडु का एक प्रमुख तापीय शक्ति उत्पादन केंद्र है, यह भी सही है। रत्नागिरी बॉक्साइट खनन क्षेत्र कर्नाटक में स्थित है, यह कथन गलत है। यहाँ सही नहीं पूछा गया, तो यही ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रत्नागिरी है कहाँ? तो रत्नागिरी बॉक्साइट क्षेत्र महाराष्ट्र में स्थित है। असम भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित राज्य है, ये भी ठीक है। डलहौजी द्वारा अपनाई गई अधिग्रहण की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कांग्रेस पूर्व स्थापित राष्ट्रवादी संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण था? तो सबसे महत्वपूर्ण था इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। घनत्व का एसआई मात्रक है, तो घनत्व का एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत की यूपीआई ने किस देश के पे नाउ मोबाइल भुगतान पद्धति के साथ समझौता किया है? तो यह किया गया है सिंगापुर के साथ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सूर्य एवं ताराओं में ऊर्जा HA बेथे, बिल्कुल ठीक है। मेसॉन की खोज हिडेकी युकावा, ये भी कथन सही है। परायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनारिको फर्मी, यह कथन गलत दिया गया है। पॉजिट्रॉन का खोज CD एंडरसन एवं UF हेस, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यही कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट, विकास की वर्तमान स्थिति के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI निम्नलिखित में से क्या प्रभावी ढंग से कर सकता है? तो औद्योगिक इकाइयों में बिजली की खपत को कम कर सकता है, बिल्कुल सही है। रोग निदान में सहायता कर सकता है। टेक्स्ट टू स्पीच रूपांतरण ये भी कर सकता है। विद्युत ऊर्जा का वायरलेस ट्रांसमिशन, यानी उपरोक्त सभी कर सकता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 87 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो यह किया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। नेक्स्ट 88 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ में बनने वाले समाजवादी संगठनों के संदर्भ में विचार कर सही युग्मों का मिलान करें। एक तरफ वर्ष दिया गया है और एक तरफ संगठन दिया गया है। 1898, तो 1898 में किसका गठन हुआ था? तो यह हो जाएगा रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। 1900 ईस्वी में हुआ था सोशलिस्ट रिवोल्यू पार्टी यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी की स्थापना, तथा 1904 में हुआ था असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स की स्थापना। 1919 में कॉन्मिंटर्स की स्थापना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। यह कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दीवाने तन क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा जागीर व वेतन को देखना। मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, और मुशरिफ हो जाएगा कार्यालय संभालना। वकियानविस हो जाएगा प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 89 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। यह कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट जनजाति और राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो थारू उत्तराखंड ठीक है, आदि हिमाचल प्रदेश यह गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए? अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि इरोला केरल सही है, सहरिया राजस्थान ये भी कथन सही है। नेक्स्ट बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई हो जाएगा 445 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यही अगर पूछा जाए कि बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो जिलों की संख्या हो जाएगा 12। इसे भी ध्यान रखेंगे। अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 के सदस्यों एवं उनसे संबंधित विभागों का मिलान करें। लियाकत अली खां क्या थे? तो यह वित्त मंत्री थे। जॉन मथाई क्या थे? तो जॉन मथाई हो जाएंगे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। आई चुंदरीगर ये क्या थे? तो यह हो जाएंगे वाणिज्य मंत्री। और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। यह कहाँ दिया गया है? तो वह यह दिया गया है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट 93 नंबर प्रश्न है, एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, उसका पुत्र 6 वर्ष का है, कितने वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा होगा? तो यह हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 2 वर्ष के बाद। नेक्स्ट मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का यहाँ सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ, और इसका सॉल्यूशन पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। 94 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 96 नंबर है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। ए गॉट वाज ईटिंग सम फ्लावर्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए ब्लैक गॉट वाज ईटिंग सम फ्रेश फ्लावर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब क्या होता है? तो त्याग करना या त्याग देना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सॉन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोगी शब्दावली का उपयोग होता है। बोगी शब्दावली का उपयोग होता है तो यह होता है गोल्फ में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? काफी इजी प्रश्न है, बाघ हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा हो जाएगा होन्शु। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा द्वीप, तो वह हो जाएगा जावा। इसे भी ध्यान रखेंगे।